छोटे बच्चे विद्यालय के हमारे पास में आ जाएं। सब बच्चे हमारे पास आगे आ जाएं, आगे आ जाइए हमारे पास सब। और आगे आ जाओ थोड़ा सा हमारे पास। क्या बात। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज इस गौरीगंज स्कूल के प्रांगण में आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज बच्चों के इस विद्यालय में बच्चों के सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। पहले भी एक बार आ चुका हूँ इस विद्यालय में, और उस समय बच्चे अनुपस्थित थे किसी कारण से। आज बच्चे हैं और बच्चों के संरक्षक, अभिभावक, अध्यापक, अध्यापिकाएं सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्यालय के संस्थापक सतीश जी एवं उनके ज्येष्ठ पीयूष जी और भी शहर के गणमान्य व्यक्ति सभी उपस्थित हैं, और हमारे गीता मनीषी जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी जी और भी सबके शहर के गणमान्य सभी लोग। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है इन बच्चों के बीच में। शायद ये बच्चे मुझे थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, शहर के बड़े लोग सब ज्यादा जानते हैं। बच्चों के सामने पहले मैं ये बताऊं कि मैं कहां से आया हूं। उत्तराखंड, हिमालय, उत्तराखंड से आया हूं, और 2 महीने से इधर ही प्रयाग आदि में घूम रहा हूं, कथा कह के आया हूं। उत्तराखंड की याद इसलिए बच्चों को दिला रहा हूं। उत्तराखंड में एक महापुरुष हुए हैं, स्वामी राम तीर्थ। वो ऋषिकेश के ही थे, वहीं पर उन्होंने देह त्याग किया था, गंगा जी में। कोई बात नहीं भी होगा तो मैं तो बच्चों के लिए, बच्चे सुन ही रहे हैं। श्री स्वामी राम तीर्थ उत्तराखंड के हुए। विवेकानंद के बाद में पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले स्वामी राम तीर्थ हुए। स्वामी राम तीर्थ जापान गए थे। मेरे जैसे कपड़े ऐसे ही पहन रखे थे, एक धोती आधी नीचे लपेटे, आधी ऊपर से फोड़े।
जैसे तुम मुझे देख रहे हो, आदि धोती पीछे आदि धोती। महात्मा ऐसे ही जापान में गया। स्कूल में भी जैसे आपने मुझे बुलाया है, स्वामी रामतीर्थ को भी बच्चों ने बुलाया। सब बच्चे रामतीर्थ को देख करके हंस रहे थे। रामतीर्थ ने कहा, बच्चों तुम मुझे देख करके क्यों हंस रहे हो? स्कूल के बच्चे बोले, महाराज आप अप टू डेट नहीं लग रहे हो, आप अप टू डेट नहीं लग रहे हो। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बच्चों मैं अप टू डेट कैसे लग सकता हूँ, क्या करूं? बच्चों ने कहा, ऐसा है आप हमारे साथ बाजार में चलिए, हम आपको दर्जी से कह करके पैंट कोट टाई कमीज सब दिलवा देंगे, आप भी अपडेट लगेंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बच्चों बस यही अंतर है भारत में और तुम्हारे देश में, जापान में। तुम्हारे देश में दर्जी अप टू डेट बनाता है, पैंट शर्ट पहना करके, और मेरे देश में मेरा चरित्र अप टू डेट बनाता है। हम अपने चरित्र से अप टू डेट होते हैं। भारतीय संत और विदेशी की महिला अर्धनग्न ही अच्छे लगते हैं। भारत का संत और विदेश की महिला ये अर्धनग्न ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही ठीक है, बच्चे बहुत ही रामतीर्थ से मिलजुल गए। रामतीर्थ ने सोचा ये बच्चे ट्रेन में चलते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, मैं भी देखूं। रामतीर्थ किसी ट्रेन में बैठ गए, वहां बच्चे भी स्कूल आते जाते थे। आधा घंटा बैठे, एक दो स्टेशन पे उतरे, फिर ट्रेन में बैठे। स्वामी रामतीर्थ ने अपने आप कहा, मालूम कैसा देश है, यहाँ फल भी नहीं मिलते, मैं तो फल ही खाता हूँ। यहाँ फल भी नहीं मिलते स्टेशनों पे, कैसा देश है। एक कोई स्कूल का विद्यार्थी, छोटा बालक, स्कूल का विद्यार्थी रामतीर्थ की बगल में ट्रेन में बैठा था। अगला स्टेशन आया, विद्यार्थी ट्रेन से नीचे उतरा, दौड़ करके स्टेशन से बाहर गया, कुछ फल लेकर के आया और दे करके बोला, लीजिए भारत के संत, फल लीजिए। रामतीर्थ ने उसको देखा, विद्यार्थी छोटा सा फल लेकर के आया। रामतीर्थ ने कहा, बेटे कितने पैसे दूं, तुम दे के आए होंगे फल का? विद्यार्थी ने कहा, यदि आप मुझे फल के पैसे देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि भारत में जाके कहना नहीं कि जापान में फल नहीं मिलते। भारत में जाके कहना नहीं कि उस देश जापान में फल नहीं मिलते। रामतीर्थ बहुत प्रभावित हुए। सचमुच में अब ये देश जापान जो एक बार मिट चुका था, अब ये कभी भी गुलाम नहीं होगा।
जहां के बच्चों की देश के प्रति ऐसी भावनाएं हैं कि हमारे देश की निंदा आप भारत में मत करना, फल नहीं मिलते। स्वामी रामतीर्थ बच्चों से बोले, बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारा धर्म क्या है? बच्चों ने कहा हमारा बौद्ध धर्म, जापान में बौद्ध धर्म है, हमारा बौद्ध धर्म है। और उसके गले में लॉकेट बौद्ध का टंगा था। लॉकेट निकाला, एक दो बार ऐसे चूमा, मेरा बौद्ध धर्म है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बच्चों एक बात बताओ, बुद्ध तो भारत में हुए हैं, यदि बुद्ध दोबारा तुम्हारे देश पे हमला कर दे, चढ़ाई कर दे तो? बुद्ध ही चढ़ाई कर दे तो? बच्चे तमक करके बोले, हम बुद्ध का गला काट लेंगे। भले ही हमारा देश बौद्ध धर्म का है, पर बुद्ध हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे तो हम उसको गला काट लेंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, अब ये देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। सही। क्योंकि इनके बच्चों को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी गई है। राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता, राष्ट्र से बड़ा इनका बुद्ध धर्म भी नहीं है। राष्ट्र सबसे ऊंचा है। बच्चों, तुम्हारे ही कारण आज मैं विद्यालय में आया हूं, बड़ों के कार्यक्रम में नहीं। बड़े लोग तो वहां जाकर के सभी मिल सकते थे और मिल रहे थे। आज बच्चों के लिए आया हूं, और ये नवीन विद्यालय के नवीन बच्चे हैं। मुझे भी उत्साह था कि आज मैं इस नवीन विद्यालय के नवीन बच्चों के बीच में राष्ट्र के होने वाले इन बालकों को मैं कुछ कहूंगा और बोलूंगा। मुझे भी उत्साह था। बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राष्ट्र भक्त बनो, देश के भक्त बनो। आज ये देश तुम लोगों की ओर देखता है। आज किसी की मजाल है जापान की ओर कोई आंख उठा के देख दे, जबकि एक बार वो मिट चुका था। देश के प्रति हम कृतज्ञ हों। देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। पढ़ रहे हो, इस धरती का खा रहे हो, पानी पी रहे हो, इस धरती पर रह रहे हो, इस धरती पर गंदगी कर रहे हो, इस धरती को तुम लोग सब कुछ उपयोग में ला रहे हो। तो इस धरती को हमारा भी कर्तव्य है कुछ दे करके जाए। अभी कोई सज्जन पांडे जी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे हमारी। बंधु, ऐसा कुछ भी प्रशंसा की बात नहीं है, जितना कि लोग कहते हैं। और फिर प्रशंसा तो जीवन का पूरा निर्णय तो शरीर छोड़ने के बाद ही हो सकता है। क्लास में कितना पढ़ा, हमारी शिक्षा तो उस दिन पूरी होगी जिस दिन शरीर भी पूरा होगा। उसी दिन निर्णय होगा जीवन कैसा बीता। एक क्षण में भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जीवन में सदैव आगे बढ़ने की चेष्टा करना चाहिए। ये नहीं कि हम इतना पढ़ लिए तो अब आवश्यकता क्या है। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है पूरा जीवन ही शिक्षा है, पूरे जीवन ही विद्यार्थी हैं हम। हर समय कुछ न कुछ सीखें। मैं आज भी अपने को विद्यार्थी ही समझता हूं। ये सब मेरी परीक्षाएं हैं। आज तुम लोगों के बीच में हूं, कुछ बोल रहा हूं, ये भी मेरी परीक्षा है। लोग मुझे देखते हैं, महाराज क्या खाते हैं, किससे बात करते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं,
प्रयागराज में सबकी नजर हमारे कमरे पे रहती है, महाराज कब सोए, कब उठे, कब देखे। अर्थात हर जीवन, हर क्षण ही परीक्षा है। सदैव अपने को परीक्षार्थी समझना और हर क्षण आगे बढ़ने की चेष्टा करना। हर समय हम अपने को विद्यार्थी समझें, तभी आप महान बनोगे। ये नहीं कि 10-12 पढ़ लिए, इंटर BA कर लिए तो विद्यार्थी, बस विद्या पूरी हो गई। नहीं, हम जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। सदैव विद्या अध्ययन करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ जानना चाहिए, कुछ न कुछ पूछना चाहिए। आप लोग जो रहने वाले हो, अवध क्षेत्र के हो, आज मैं अयोध्या भी जा रहा हूं, यहीं से मुझे अयोध्या जाना है। किसी संत का वहां कोई उत्सव है, उसमें भी जाना है, और तुम्हारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी उसमें पहुंचेंगे। अयोध्या की पावन भूमि के तुम लोग हो। आज पूरे विश्व की दृष्टि अयोध्या पर खड़ी हुई है, और अयोध्या वो भूमि है, वनवास राम को हुआ है, पर राम का छोटा भाई रामानुज अपने भाई के साथ बिना वनवास के भी अयोध्या के सुखों को छोड़ करके राम के साथ जाने को उद्यत है। वनवास राम को हुआ है, सीता को नहीं। आज की कोई कलयुग की ऐसी वैसी देवी होती तो अपने पिता जनक के यहाँ चली जाती, वहां रहती, सुख भोगती, पर नहीं। ये भारत की वो भूमि है कि राम के लिए, इस देश के लिए बिना वनवास के भी सीता और लक्ष्मण राम के साथ जाने को तैयार। मैं तुमको बस यही कहना चाहता हूं कि देश के लिए हम सब कुछ त्याग करने की इच्छा रखें। जिसके अंदर त्याग नहीं, वो समाज को कुछ दे नहीं सकता। समाज को जो कुछ दिया है, त्यागी महापुरुषों ने दिया है। चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे स्वामी रामतीर्थ हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे चाणक्य हो, और चाहे आजादी देने वाला महात्मा हो। त्याग से ही ये सम्मान बने। बच्चों में इसलिए कह रहा हूं, देश के लिए कुछ स्वार्थ छोड़ना पड़े, कुछ त्याग भी करना पड़े तो करना। इससे तुम महान बनोगे। जिसने देश को आजादी दी, महात्मा ने कोई पद नहीं लिया, पर आज वो महात्मा सबकी जेबों में पहुंच गया। उसको पूरा संसार जान गया। जिसके जीवन में त्याग नहीं, उस समाज को कुछ दे नहीं सकता। इसीलिए मैंने राम तीर्थ की बात शुरू की थी, और बात वो पांडे जी ने मेरे ऊपर भी लाके रख दी। हाँ, यदि मैं त्याग नहीं करता संसार के सुखों का, तो आज मैं समाज की इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सकता था। आज मैं पूरे समाज को कुछ देने के लिए उद्यत हूं। यहां चाहे दिल्ली में, चाहे ऋषिकेश में, मैं बच्चों के बीच में और समाज के बीच में जाता रहता हूं। मैंने भी अपने ऋषिकेश आश्रम में छोटे बच्चों के लिए विद्यालय खोला है।
क्योंकि हमारा उत्तराखंड हिमालय थोड़ा ज्यादा संपन्न नहीं है अर्थ में। खेत भी छोटे छोटे होते हैं पहाड़ के, वहां ट्रैक्टर नहीं चल सकता, छोटे छोटे खेत हैं, खाने को भी हो जाए यही बहुत है। तो वहां के बच्चों के लिए फिर हमने भी वहां विद्यालय खोला निःशुल्क। आज उस विद्यालय में 30 विद्यार्थी हैं और वो बहुत संस्कारवान बन रहे हैं। हम आपको निमंत्रण देते हैं सब विद्यार्थियों को और विद्यालय का संचालन करने वाले सतीश जी एवं उनके सुपुत्र, आप सबको हम निमंत्रण देते हैं। लोग विद्यालय के बच्चों को लेकर के बाहर घुमाने जाते हैं। पीयूष जी के नहीं, त्रिपाठी जी के विद्यालय की भी बच्चे बालिकाएं एक दो बार आश्रम में गए। हम सब बच्चों से कहते हैं अभी पढ़ लो, जब कभी समय होगा तो आपको टूर पे ले जाएंगे घुमाने। और इसी केस में आकर के आप हमारे भी नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलना और देखना वो कैसे बोलते हैं पाठ, कैसा वेद पाठ करते हैं, कैसे संस्कार से रहते हैं, कैसे रहते हैं वो, उनको भी देखना। गरीब परिवारों के बच्चे हैं और बहुत अच्छे निकल रहे हैं। इस विद्यालय में आप सब बच्चे भी देश के भविष्य हैं। तुम भी सब लक्ष्मण जी के चरित्र से शिक्षा लो। लक्ष्मण जी का चरित्र अतिशय पावन है, भगवान की सब सेवा करने के लिए तैयार है, राम जी की सब सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि राम जी राष्ट्र सेवा के लिए निकले हैं। वनवास तो एक बस निमित्त मात्र है। आप सब अवध क्षेत्र के हो। मैं कभी कभी सुनाता हूं लोगों को, यदि वोट का समय होता, जैसे आजकल वोटिंग पड़ती है, और राम भी खड़े होते और भरत भी खड़े होते। अयोध्या की प्रॉपर्टी दशरथ जी की तो है नहीं, वो तो देश की प्रॉपर्टी है। वोटिंग का समय होता और दोनों खड़े होते, राम और भरत। जिसकी वोट ज्यादा होंगी वो राजा बनेगा। मुझे लगता है पूरी दुनिया में राम को 2 वोट नहीं मिलती, बस 2 वोट नहीं मिलती। एक कैकेयी की, एक मंथरा की, 2 ही तो विरोध में थे। हाँ, एक और था, अयोध्या का एक धोबी भी था जो सीता जी की निंदा किया। शायद राम जी को 3 वोट नहीं मिलती बस, और भरत भी खड़े होते। मुझे लगता है भारत को केवल 3 वोट मिलती। भारत को 3 वोट मिलती, एक तो कैकेयी की माँ देती, एक मंथरा देती, और मुझे विश्वास है कि राम जी भी भरत को ही वोट देते। राम जी भी भरत को वोट देते। राम को केवल 3 वोट नहीं मिलती, बस राम राजा बन जाए। और दशरथ जी ने कहा भी है रामायण में, वाल्मीकि में, राम बुढ़ापे में मेरी बुद्धि बिगड़ गई है, मैं कैकेयी के वाक जाल में फंस गया हूं। राम जिसकी बुद्धि बिगड़ गई हो वो प्रामाणिक नहीं होता। डॉक्टर भी उसको कह देते हैं कि नहीं, इसकी बात प्रामाणिक नहीं है। मेरी बुद्धि इस समय प्रामाणिक नहीं है, मैं एक वाक जाल में आया फंस गया हूं। राम तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। पर राम जी ने कहा नहीं,
मुझे देश की सेवा करना है, सिंहासन पे नहीं बैठना है। दशरथ जी चक्रवर्ती बोले जाते थे, पहले से प्रमाण पत्र मिल गया चक्रवर्ती का, पर चक्रवर्ती थे नहीं। रावण अपने को स्वतंत्र मानता था, चक्रवर्ती तो वो होता है जो पूरे विश्व के ऊपर शासन करता है। रावण स्वतंत्र मानता था। बंदर बाली महाराष्ट्र में वो अपना अलग शासन रखता था, देश कहां एक रह गया था। और रावण की सेना महाराष्ट्र में नासिक तक आ गई थी, उसका शासन था नासिक तक में। खरदूषण और शूर्पणखा उसका शासन वहां तक था। पंचवटी में उसने अपनी छावनी बना ली थी रावण ने, देश कहां एक रह गया था। और इधर बिहार बक्सर में खरदूषण और ताड़ुका, मारीच, बिहार में मारीच रावण का मामा, अर्थात भारत चक्रवर्ती नहीं रह गया था, टूट रहा था, खंड हो रहे थे, अलग अलग शासन में विभक्त हो रहा था। विदेशी यहां तक घुसी आए थे, लंका से बक्सर तक, महाराष्ट्र तक। राम ने सोचा नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, राजा बन गया तो काम नहीं कर पाऊंगा, पहले इस देश को अखंड बनाना है, लंका आदि सबको जोड़ना है। राम जी इसलिए वनवास में गए हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा मेरा भाई देशभक्ति के लिए निकला है, मैं किसी से पीछे क्यों रहूं। राम जी के सेवा के लिए लक्ष्मण साथ चलता है, माता पिता पत्नी सबका त्याग करता है और राम जी की सेवा के लिए चलता है। बातें तो बहुत है पर बच्चों क्या बताऊं। चित्रकूट में भरत गए, भरत ने बताया पिताजी का शरीर छूट गया। तो राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण तुम्हारे पिताजी का शरीर छूट गया, सीते मृतस्ते ससुरः, सीते तुम्हारे ससुर का शरीर छूट गया। बंधु आप पढ़े लिखे हो, सच बताओ राम जी का ये वाक्य कैसा लग रहा है आपको। सीता तुम्हारा ससुर, अरे राम जी को कहना चाहिए मेरे पिताजी का शरीर छूट गया, सीधी सीधी बात। पर कह रहे हैं सीते मृतस्ते ससुरः, सीते तुम्हारे ससुर का शरीर छूट गया। लक्ष्मण तपितो गतः, ये लक्ष्मण तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए। मैंने भी सोचा ये क्या बात, ये बोलने का तरीका अच्छा थोड़े, ये करना चाहिए मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, सीधी सीधी बात। नहीं नहीं, राम जी ठीक कह रहे हैं। राम जी का ये कहना है जो मेरे पिता हैं, जो पिता को करना चाहिए वो तो छोटा मेरा भाई लक्ष्मण मेरे लिए कर रहा है। सब जगह झोपड़ी बनाता है, पिता का धर्म है पालन करना, मेरे लिए झोपड़ी बनाता है, फल लेके आता है, पानी लेके आता है, मेरी सब सुविधाओं का ध्यान रखता है। इसीलिए मेरे पिता नहीं गए, मेरे पिता नहीं गए, तुम्हारे लक्ष्मण तुम्हारे पिता गए होंगे, सीता तुम्हारे ससुर गए होंगे। राष्ट्र के लिए यदि कुछ त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिए। 3 महीने हो गए मुझे ऋषिकेश छोड़े, ठीक है सब चल रहा है, क्या है। यदि मैं वहीं आसक्त होकर रहता तो आज तुम्हारे बीच में कैसे रहता, कैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद देता। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और बच्चों से हमारा बार बार कहना है सबको राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। इसके लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तब भी उठाना चाहिए। राम और लक्ष्मण का चर्चा मैंने इसीलिए की थी, तुम देश के होने वाले भविष्य हो,
एक दिन मैं कहीं बच्चों के बीच में कुछ बोल रहा था, ऐसे ही बच्चे थे छोटे छोटे सब। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों देश के लिए क्या सोचते हो, कुछ बताओ। कुछ कोई बच्चा बोला नहीं, पर एक छोटा बच्चा उठ के खड़ा हुआ। हम बोले बोल बोल बेटी, देश के लिए क्या सोचते हो? तो बच्चा बोला, सोचना आपका काम है, करना हमारा काम है। आप सोच के बताइए हमको देश के लिए क्या करना है। बच्चे ने कहा, सोचना आपका काम है, करना हमारा काम है। आप हमको बताइए देश के लिए क्या करना है। बहुत अच्छी बात। हम सब बड़ों को चाहिए इन बच्चों को महान बनावे। और बच्चों, ये भी बात एक मुझे कहना है, केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए न सोचे, राष्ट्र के लिए सोचे। हमारी सोच राष्ट्र के लिए होना चाहिए। राष्ट्र के लिए हमको कुछ भी त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। यदि राष्ट्र का अहित हो रहा है किसी से, तो मैं कहता हूं वो हमारा है ही नहीं। जापान के बच्चों ने कहा, यदि बुद्ध भी हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे, हम उसका गला काट देंगे। राष्ट्र से बड़ा क्या होता है? इसलिए राष्ट्र के लिए हमको सब कुछ करना चाहिए। तुम इस राष्ट्र के भविष्य हो। तुम ही में से कोई विवेकानंद बनेगा तो कोई रामतीर्थ भी बनेगा। कभी मैं भी इतना ही छोटा बच्चा था। तुम्हारे अंदर से सब कुछ निकलेंगे। इसलिए बच्चों के लिए हम हृदय से आशीर्वाद देते हैं। बच्चे देश के महान बने। इस विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छे आगे तक पहुंचे। खूब मन लगा करके पढ़ो, और जब राष्ट्र का समय आवे सेवा का, तो स्वार्थ छोड़ करके भी सेवा करो। बच्चों के साथ जो अध्यापक लोग हैं, अध्यापिकाएं हैं, एक बार खड़े हो तो सब लोग पीछे। वाह, अध्यापक अध्यापक बहुत सुंदर। बैठ जाइए। इन बच्चों को राष्ट्र की शिक्षा दें। मनीषी जी कह रहे थे, वयम राष्ट्र पुरोहिता, हम राष्ट्र के शुभचिंतक पुरोहित। पुरोहित माने पूरे पुर का हित चाहने वाला पुरोहित, जो चारों ओर से राष्ट्र का हित चाहे वो पुरोहित। आप सब राष्ट्र के पुरोहित हो। बच्चों के लिए शुभ आशीर्वाद। जो बड़े लोग आए हैं उनसे भी हमारा कहना है, अपने बच्चों को राष्ट्रगीता सिखाएं। इसी से देश महान बनेगा। राष्ट्र धर्म ही देश का धर्म है। सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज मुझे अयोध्या पहुंचना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार पूज्यवर, आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। द्वारा आपसे आग्रह किया जाता है, आप अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हो जाते हैं। इसके लिए हम सब, यह समस्त क्षेत्र, यह गौरीगंज की धरती, समस्त जनता आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करती है। इसी क्रम में मैं हम सबके पूज्य प्रातः वंदनीय श्री मनीषी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और शब्दों से पूज्य श्री का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। पूज्य श्री मनीषी जी। अखंड मंद हो। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके सामने
इस युग के महापुरुष विद्यमान हैं और आप सब उनसे जुड़े हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या मतलब? जो अनन्य भाव से अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करता है। और गीता में भगवान कृष्ण गुरु के रूप में है, जो गुरु का अनन्य रूप से चिंतन। और दूसरा, जुआ होने के लिए दूसरी शर्त है यूनिटी। क्या मतलब? संगठन, वो शक्ति संगठित हो। अभी बच्चों का संगठित आपने देखा कार्यक्रम, पीटी देखा, तो जुआ वो संगठित हो, संगच्छध्वम संगबद्धध्वम, तो 40% जुआ हो गया। तीसरी बात है कार्य करने का उमंग हो, इंथ्यूजियाज्म हो कि हम महान राष्ट्र में पैदा हुए हैं और हम अपने इस राष्ट्र को महान बनावेंगे। जीवन का उद्देश्य है सेवा, सेवा ही मुक्ति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, साधना, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। तो सेवा बराबर है मोक्ष के। तो तीसरा, जुआ होने के लिए आवश्यक है कार्य करने का उमंग। हम महान राष्ट्र में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं। भारत, भा का मतलब विवेक, भा का मतलब ज्ञान, भा का मतलब भक्ति। जिस देश के लोग असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, मां मनुस्मर युद्ध इस साधना में रत रहते थे, वह देश भारत। ब्रह्म विद्यायाम रतः इति भारत। तो तीसरा है कार्य करने का उमंग, आलसी न हो, जुआ आलसी न हो, समय पर हर कार्य करे। और चौथा भगवान राम, और पांचवा भगवान कृष्ण। भगवान राम का मतलब मर्यादा का पालन हो हर क्षेत्र में। आज अशांति क्यों है? क्योंकि हम मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे। तो भगवान की तरह हम बच्चा बच्चा, जन जन, हर जुआ मर्यादा का पालन करें। और पांचवा है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का मतलब जन जन से प्रेम, निज प्रभुमय देखे जगत के सन करे विरोध। गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। क्या